हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू ओटाकू हेवन। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नारुतो शिपुडेन की उचिया क्लैन के एक मोस्ट ब्रोकन एबिलिटी के बारे में, जिसका नाम है शरिंगन। उचिया क्लैन ये एक ऐसा क्लैन, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्लैन है लीफ विलेज का, जिसके पास एक ब्रोकन एबिलिटी है जिसे हम कहते हैं शारिंगान। शारिंगान की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी काकाशी वर्सेस जाबुजा की फाइट में, जिसमें काकाशी ने जाबुजा के मूव्स को कॉपी करके जाबुजा को हराया भी। शारिंगान की बेसिकली जो एबिलिटी है वो है अपने यूजर के जितने भी मूव्स हैं या और भी, जैसे चाक्रा कंट्रोल, चाक्रा डिटेक्टेशन, वो ब्याकुगान जितना स्पेसिफाइड नहीं होता लेकिन वो तब भी कर लेता है। यही शारिंगान की बेसिकली मेन पावर है। नारुतो यूनिवर्स में बहुत सारे डोजुत्सुस है, उसमें से सबसे बेसिक और ब्रोकन एबिलिटी है शारिंगान। जैसे सास्के ने एक इनकम्प्लीट शारिंगान से रोक ली के हर एक मूवमेंट को कॉपी किया। ओबितो ने भी स्टोन निंजास के कैमोफ्लाज टेक्निक को पहचान लिया। शारिंगान को हम कॉफी व्हील आई भी कहते हैं। और जैसे कि ककाशी वर्सेस जाबुजा के फाइट में ककाशी ने जाबुजा के जुत्सु के उसके चाक्रा मैनिपुलेशन की टेक्निक तक को उसने स्पेसिफाई किया, क्योंकि सबसे पहली बात जुत्सु को यूज करने के लिए चाक्रा मैनिपुलेशन होना चाहिए, जो कि नारुतो के फर्स्ट एपिसोड में भी और बरूटो में भी डिस्कस किया गया है। जस्ट और चाक्रा मैनिपुलेशन को हम तभी देख सकते हैं जब हमारे पास ब्याकुगान या शारिंगान हो। शारिंगान उचिया क्लैन में बेसिकली इस तरह है जैसे डीबीजेड के यूनिवर्स में कोई सैयन सुपर सैयन को अचीव कर लेता है। शारिंगान बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इमेंस इमोशन के कारण होती है, जैसे सैडनेस, ग्रीफ, मोस्ट ऑफ टाइम एक्साइटमेंट या किसी की डेथ के कारण। सास्के ने अपने क्लैन की मौत के कारण शारिंगान को अवेक किया। ओबितो ने रिन और काकाशी के मर जाने पर बचाने के लिए किया कि वो मर ना जाए, वो उन्हें खो ना दे। और सारदा उचिया, वैसे उचिया के नाम पे कलंक है बट स्टिल वी कैन इंक्लूड है। सारदा उचिया ने अपने बाप से मिलने की खुशी में, और सास्के भाई अपनी बेटी को नहीं पहचान पाया। वाह, छोड़ो। ककाशी एक नॉन उचिया था, लेकिन उसके पास शारिंगान आया था उससे दोस्त ओबितो के कारण, जिसने अपने शारिंगान को पहले से अवेक किया, जो कि हमें क्लैरिफाई करता है कि शारिंगान हमें तब मिल सकता है जब या तो हम उसका ट्रांसप्लांट करवाए एक उचिया के साथ जिसने पहले से ही शारिंगान को अवेक कर रखा हो, जैसे कि ओबितो और ककाशी के केस में था। ककाशी एक शारिंगान यूजर्स में ककाशी, इटाची और माद्रा ओबितो, ये चार मेन इंपॉर्टेंट रोल है और किसी का इतना रोल नहीं दिखाया गया। यहाँ तक कि सास्के की जो मैंगा की शारिंगान है वो उसकी एबिलिटी भी कहीं ना कहीं इटाची की मांगे के शारिंगान की एबिलिटी पर ही है। सारी बेसिकली वही है, जैसे कि कोत्सुओमर कामी वो तो शिसुई की थी, इन सुकेओमी और अमरतरासु। जो बेसिकली जो शारिंगान की एबिलिटी है उसका नाम है आई ऑफ इनसाइट, जिसके थ्रू यूज़र किसी के भी मूव्स को कॉपी कर सकता है बहुत ही इजीली। जैसे कि चूनिन एग्जाम में सास्के ने अपनी शारिंगान का यूज़ करके पेंसिल ग्रैब टेक्निक, और जैसे कि यूज़र ओपोनेंट तुम्हारा पेंसिल जैसे उसने ग्रैब करी और वो ये प्रिडिक्ट कर पा रहा था कि वो क्या लिख रहा है। रोकली वर्सेस सास्के की फाइट में भी सास्के ने शारिंगान का यूज करके रोकली के मूवमेंट को कॉपी किया और आगे अपनी फाइट में उसका यूज किया, जो कि ये बहुत डेंजरस थी सास्के के लिए। ककाशी के लिए भी ये बहुत ही आसान है किसी भी मूव को कॉपी करना, जो कि वो बहुत बार कर भी चुका है। ककाशी ने शारिंगान का यूज करके अप टू 1000 जुत्सुस को कॉपी करके रखा था। ककाशी इस मामले में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था। शारिंगान की जो दूसरी एबिलिटी है वो है गेंजुत्सु या आइस ऑफ हिप्नोटिज्म, जिसके थ्रू हम किसी को गेंजुत्सु में डाल सकते हैं या हिप्नोटाइज कर सकते हैं, जो कि ओबितो ने नाइन टेल अटैक के दौरान किया भी था। नाइन टेल को काबू में करके उसने नाइन टेल को काबू में किया, लीफ विलेज पर अटैक करवाया। अब सबके लिए नाइन टेल जो था वो एक डिजास्टर था, जो कि शारिंगान के कारण ही हुआ। ओबितो एक उचिया और उसने शारिंगान का यूज बहुत ही अच्छे से किया, लेकिन बेस्ट यूजर ऑफ शारिंगान इज ककाशी एंड इटाची। इटाची को गॉड ऑफ गेंजुत्सु भी कहा जाता है शारिंगान की सेकंड एबिलिटी आइज ऑफ हिप्नोटिज्म के कारण, और ककाशी को
कॉपी निंजा कहा जाता है शारिंगान की फर्स्ट एबिलिटी आई ऑफ इनसाइट के कारण, जिसके थ्रू इन दोनों ये बहुत ज़्यादा फेमस है ड्यू टू शारिंगान। एट द एंड इनका जो मेन पॉइंट आ रहा है वो शारिंगान ही है। शारिंगान ब्रो बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन एबिलिटी है पूरे नारुतो यूनिवर्स में। अगर आपके पास शारिंगान है, आप डीबीजेड के सुपर सैयन हो। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, जिसने शारिंगान को अवेक किया वो डीबीजेड का सुपर सैयन है। शारिंगान की बेसिकली 3 स्टेज होती है, 1 तोमोए शारिंगान, 2 तोमोए शारिंगान, 3 तोमोए शारिंगान। 1 तोमोए शारिंगान और 2 तोमोए शारिंगान एक इनकम्प्लीट शारिंगान है, लेकिन जब 3rd तोमोए आ जाएगा वो एक कंप्लीट शारिंगान हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन होता है। 1 तोमोए और 2 तोमोए से परफेक्शन आ जाती है उसके साथ साथ एबिलिटी। शारिंगान की एबिलिटी उसके डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जैसे कि सबके पहले जो फर्स्ट स्टेज होती है शारिंगान की, सिर्फ शारिंगान की, वो एबिलिटी सबकी कॉमन होती है, आई ऑफ इंसाइट एंड आई ऑफ हिप्नोटिज्म। लेकिन जैसे जैसे शारिंगान आगे आगे बढ़ता है वो मांगेक्यो शारिंगान में चेंज होता है, जिसकी एबिलिटी करेक्टर टू करेक्टर वेरी करती है और उनका इमोशन कैसा है उस पर डिपेंडेंट होता है। जैसे ओबीतो की थी कामुई, काकाशी की भी ओबीतो वाली आई सी, इस वजह से उसके पास भी कामुई थी। और चिसुई के पास थी कोत्सु अमरसुकामी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन गेंजुत्सु था, मतलब मोस्ट पावरफुल गेंजुत्सु में से एक है वो। उस इटाची के गेंजुत्सु से भी ज़्यादा पावरफुल है। इटाची के पास जो एबिलिटी थी वो थी सुकियोमी एंड अमरतरासु। सास्के के पास भी वही इनहेरिटेड होके आई। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो शारिंगान है वो किसी की भी के गैनकाई को कॉपी कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो शारिंगान है वो बस एक ऐसे नॉर्मल जुत्सु को कॉपी कर सकता है जिसमें चक्रा मैनिपुलेशन करना होता है। लेकिन जो के गैनकाई होती है उसके अंदर चक्रा मैनिपुलेशन भाई बचपन से ही आएगा, उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, वो एक इनहेरिटेड टैलेंट होता है। शारिंगान आगे आगे डेवलप होती रहेगी और उसकी एबिलिटी बढ़ती रहेगी। इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो को।